इस वीडियो में हम रीच फॉर द टॉप के पार्ट 2 जो कि मारिया शरापोवा है, उसका मारिया शरापोवा के पार्ट 2 कवर करने वाले। पार्ट 1 वीडियो मैंने पहले से चैनल पर डाल दिया, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। लिंक पे क्लिक करके आप इसका मारिया शरापोवा के पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं। तो आइए अभी हम इसमें आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था कि किस तरह से उनका जो माइंड सेट है वो बिल्कुल क्लियर था, वो मेंटली कितनी स्ट्रांग थी और वो वैसे ही आज भी हैं। इट वॉज द की टू हर बैगिंग the women's singles crown at Wimbledon in 2004 and to her meteoric rise to the world number 1 spot the following year। तो जो भी चीज़ें इन्होंने हासिल की है ना 2004 में, या फिर जो भी चीज़ें क्राउन्स वगैरह जो भी जीता है ना, ये सब उनका यही माइंडसेट की वजह से, जो उनका माइंडसेट था ना, स्ट्रांगनेस था कि उनको क्या हासिल करना है क्या नहीं, बिल्कुल उस चीज़ों के लिए क्लियर रहती थी, कभी हार नहीं मानती थी। तो इन चीज़ों की वजह से ही वो आज इतना कुछ उन्होंने मतलब इन साल में, इन ईयर्स में उन्होंने इतना कुछ हासिल किया है। वाइल हर जर्नी फ्रॉम द फ्रोजन प्लेन्स ऑफ साइबेरिया टू द समिट ऑफ वुमेन्स टेनिस हैज टच्ड द हार्ट ऑफ टेनिस फैंस। उनका जो सफ़र था, जैसा सफ़र रहा ना, उस सफ़र को देख करके जो बाकी जो टेनिस के जो पसंद करने वाले हैं ना, वो उनके फ़ैन हैं। For the youngster herself, there appears to be no room for sentiment. The straight looks and the answer of she gives when asked about her ambitions make it amply clear that she considers the sacrifices were worth it. I am very, very competitive. I work hard at what I do. It's my job. This is her mantra for success. तो उन्होंने अभी तक जो कुछ भी किया है वो उन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा अपने सैक्रिफाइसेस जो उन्होंने किए ना उसके लिए। वो ये नहीं है कि वो उन चीज़ों को जान करके, याद करके भावुक हो जाती हूँ या इमोशनल हो जाती हूँ, ऐसा कुछ उनमें नहीं है, बल्कि वो और प्राउड होती हैं। उनको ये लगता है कि उन्होंने वो सारे जो हार्डवर्क किए ना, उसी की वजह से उनको ये सक्सेस मिल पाया। तो वो उन चीज़ों को याद करके ये नहीं कि इमोशनल हो जाती, बल्कि वो और स्ट्रांग हो जाती हैं। और वो यहाँ पे ये भी बताती हैं कि उनके जो सक्सेस होने का जो मंत्र है ना, वो यही है। तो मारिया शरापोवा स्पीक्स विद अ प्रोनाउंस्ड अमेरिकन एसेंट। शी प्राउडली पैरेड्स रशियन नेशनैलिटी। तो जैसा कि पता है सभी को कि वो रशियन है, तो लेकिन जो बहुत समय से वो अमेरिका में रही, तो उनका जो बोलने का जो वर्डिंग्स वगैरह जो होता है ना, प्रोनाउंसिएशन, ये सब तो उन्होंने अमेरिकन टोन ले लिए हैं, एसेंट ले लिया, लेकिन उनका जो एक थोड़ा सा टोन होता है ना, जहाँ की वो है रशियन है, तो उन जब बात करती हैं तो उसमें वो वाला टोन जरूर आता है। क्लियरिंग ऑल डाउट शी सेज आई एम रशियन। और वो बहुत ही प्राउड होकर के ये चीज बोलती हैं कि वो रशियन है। इट्स ट्रू दैट द यूएस इज अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ। लेकिन साथ ही में यूएस जो है उनके लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप। लेकिन वो है तो रशियन। माई ब्लड इज टोटली रशियन। उनका जो ब्लड है, जो खून है, वो बिल्कुल पूरी तरह से रशियन है। आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ दे वॉन्ट मी। अगर रशिया चाहे तो मैं उनके लिए भी ओलंपिक्स जरूर खेलूंगी। लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशंस, मारिया शरापोवा लिस्ट फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग एज हर हॉबीज। तो जैसा कि सभी जो टीनेज जो लोग होते हैं, जो टीनेज होते हैं, जो 18 से नीचे के रहते हैं, 13 से 18 के बीच, तो वो क्या होता है कि वो लोग फैशन की तरफ, सिंगिंग की तरफ, जिस तरह का उनका इंटरेस्ट होता है ना, बिल्कुल मारिया शरापोवा के इंटरेस्ट भी उसी तरह के थे। उनको भी फैशन सेंस अच्छा लगता था, ड्रेसिंग वगैरह अच्छा रखना अच्छा लगता था, गाना गाना अच्छा लगता था, डांसिंग भी उन्हें अच्छा लगता था। ये सारे उनके हॉबीज थे। सी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कोनान डॉयले। उनको नॉवल पढ़ना पसंद था, इस राइटर के जो कि यहाँ पे नाम दिया हुआ है, आर्थर कोनान डॉयले। हर फॉन्डनेस फॉर sophisticated evening gowns appears at odds with her love of pancakes with chocolate spread and Fiji orange drinks. मारिया शरापोवा का तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट, उनका जो पसंद होती है ना, वो सारी चीजें दी हुई है कि उनको क्या पसंद था और किन चीजों में उनकी हॉबीज थी। तो वो सारे इस पार्ट में 9th में दिया हुआ है। आगे हम पढ़ लेते हैं। मारिया शरापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्डेड or categorized. Her talent, unwavering desire to succeed and readiness to sacrifice have lifted her to the top of the world. वो जो थी वो मारिया शरापोवा जो थी वो ऐसी नहीं थी कि उनको एक
एक काम दे दो, जो डायरेक्शन दे दो कि वो उसी पे चलती रहे। वो अपने खुद के हिसाब से वो चलती थी, दूसरों के कैटेगराइज करने के हिसाब से नहीं चलती थी। उनको पता था कि उनके अंदर जो टैलेंट है, उनकी जो डिजायर है सक्सेस को पाने की, और हमेशा क्या किसी भी चीज के लिए सेक्रीफाइस करने की, तो ये चीजें उनको बिल्कुल टॉप ऑफ द वर्ल्ड पहुंचा देता है। क्योंकि उनको पता है कि उनको जगह जगह पे जहाँ मतलब कुछ भी पाने के लिए उनको कुछ ना कुछ तो बलिदान देना होगा, सेक्रीफाइस करना होगा, और वो हमेशा इस चीज के लिए तैयार रहती है सेक्रीफाइस करने के लिए। तो यही चीज है जो कि उन्हें टॉप ऑफ द वर्ल्ड पहुंचा देता है। फ्यू वुड ग्रज हर द रिचेज शी इज नाउ रिपिंग। अब जो वो अमीरी में जो आज जी रहे, पहले तो उन्होंने बहुत दिक्कत देखा, लेकिन आज जिस लाइफ स्टाइल को वो जी रही हैं, ग्लैमरस अटायर लेकर के, फेस पे स्माइल लेकर के, और अच्छा खासा पैसा कमा रही है टेनिस से। बाकी लोग तो उनसे थोड़ा सा वो होते हैं कि थोड़ा सा होता है ना जेलस होना, तो बाकी लोग तो जलते हैं कि इतने कम समय में और इसने इतना कुछ पा लिया। लेकिन उनको पता है कि इसको पाने के लिए उन्होंने कितना मेहनत किया है। उन्होंने वो एक पेड़ लगाया है जिसका कि फल जो है वो आज उनको मिला है। क्योंकि उस पेड़ को उन्होंने समय समय पर सींचा है तो उनको वो फल मिला। एक तरह से यहाँ पे आपको रीपिंग वर्ड से ये समझाना चाह रहे हैं। दिस इज वॉट शी हैज टू से अबाउट हर मॉनिटरी गेन्स फ्रॉम टेनिस। तो यहाँ पे वो बताए, ये मतलब ये सोच है उनकी अपनी टेनिस से रिलेटेड, जो वो पैसे कमा रही है। तो उनको पता है कि टेनिस जो भी गेम है इससे लोग पैसे कमाते हैं, अच्छा खासा पैसे कमाते हैं, हार्डवर्क भी अच्छा खासा लगता है। ऑफ कोर्स मनी इज अ मोटिवेशन। उनके हिसाब से भी यही है कि हाँ पैसा तो जरूरी है, पैसे से ही जब हमें पैसा आने लगता है तभी हम मोटिवेशन भी मतलब हम मोटिवेट भी होते हैं आगे और कुछ करने के लिए। टेनिस इज अ बिजनेस एंड अ स्पोर्ट। टेनिस जो है वो क्या एक बिजनेस है एक तरह से, और एक खेल भी है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड। लेकिन सबसे जरूरी चीज जो है वो है वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 पे होना। दैट्स द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग। और वही उनका सपना है जो कि उन्हें आगे लेकर के जा रहा है। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।